जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दशमलव। ये हमारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो अंकगणित है जिसमें हम पढ़ेंगे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस और जितने भी हैं वो इसके बात करेंगे। तो क्योंकि ये बेसिक है, यदि आप ये बेसिक नहीं जान पाओगे तो आप जो अंकगणित को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम कम से कम इसका एक एक दो दो क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद संपूर्ण जो नंबर सिस्टम से जितना भी प्रश्न व्यापम या पीएससी में पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं उसको भी हम प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कतें ना आए। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही हम क्लास अपलोड करें। ठीक है, तो आज जैसे हमारा टॉपिक है दशमलव, मतलब बार वाले प्रश्न कई बार आपको परेशान करते हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, है ना। ऐसे प्रश्न आपको परेशान करते हैं तो आज से ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जैसे बार वाले प्रश्न क्या होते हैं? बार वाले प्रश्न का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ एक प्रश्न लिख रहा हूँ 0.1234 और इस प्रकार से ना ऊपर इस प्रकार से बार लगा, इसी को हम कहते हैं बार वाले प्रश्न। इसी को आपको कई बार सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसको तो पूरा नंबर कहेंगे, पूरे को पूरा हम नंबर कहते हैं, है ना। यदि हम इस पूरे की बात करें तो इतने तक को हम पूरा का पूरा नंबर कहते हैं, है ना। इसको होल नंबर या फिर पूर्ण नंबर कहते हैं। इसको हम आगे इस टर्म को यूज करेंगे। उसके बाद जो ये बार लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर, या फिर क्या उसको तो रिपीटिंग ही लिख देता हूँ, हिंदी में आप जो लिख रहे लिख लेगा रिपीटेशन नंबर, है ना। ये रिपीटेशन नंबर है। ठीक है, ये रिपीटेशन नंबर है। और ये जो ऊपर है ये नॉन रिपीटेशन नंबर है। क्या है ये? नॉन रिपीटेशन नंबर है। नॉन रिपीटेशन नंबर है। तो यदि मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 0.12343434 और ये सो ऑन, है ना। ये कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि 3434 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसमें हमने बार लगा के रखा है। इसमें हम बार लगा के इसको हम रखे हैं। फिर हम ठीक है, यदि आप इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हो या फिर इसी को रिकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या नाम जाना जाता है? रिकरिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसमें जो रिकरिंग है, मंटिशा है, हजार है या रेखा कोड है, उसको हम आगे और समझेंगे। सबसे पहले जो बेसिक है उस पर हम चर्चा करते हैं, बात इसका जो एडवांस लेवल है उस पर भी बात करेंगे। अब प्रश्न आपको कई बार ऐसे पूछेगा, इसको सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा, तो हम चलिए एक आध प्रश्न यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, या फिर इसको कैसे लिखते हैं इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं 1/2, मतलब 1 को 2 से भाग दूंगा तो किस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। लेकिन वही एक और नंबर मैं ले लेता हूँ 1/3, तो ये भी 1/3 को यदि मैं भाग दूंगा तो ये किस प्रकार जाएगा? 1.333333। ये कभी भी रुकने वाला नहीं होगा और ये अनलिमिटेड चलते रहेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.3 के बार, इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, है ना। इसको हम रिकरिंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमको सॉल्व करने आना चाहिए। ये तो सिंपल जो 1/5 है, सॉरी 1/2 है, 0.5 में तो खत्म हो गया। लेकिन जो 1/3 है, 1.333 करके वो अनलिमिटेड चलते रहेगा, रुकने वाला नहीं है। जो नहीं रुकता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। कई बार आपके सिंगल डिजिट रिपीट होते हैं और कई बार वो एक जो पैटर्न होता है, जैसे इसमें 34 देखिए, ये मतलब 3 4 जो बार बार रिपीट होगा, 3 4 3 4 3 4, इस प्रकार से कई प्रकार से प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 0.123 यदि ये इस प्रकार से रिपीट होते जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको भी हम रिकरिंग के नाम से जानेंगे। और इसको यदि शॉर्ट तरीके से लिखना होगा, यदि हमको बताना है, तो इस प्रकार बार का मतलब ये होता है कि जितने संख्या पर बार लगा है हुआ है वो रिपीट हो रहा है। जैसे हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा है? 0.1234, तो यहाँ केवल 3 4 ही रिपीट हो रहा है, 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 3 4 रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से एक 1 2 3 एक अंक है ना, ये बार बार इसी पैटर्न पर इसको रिपीट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें 0.24565656
ठीक है, 5 6 और ये 5 6, तो ये इस प्रकार से 5 6 बार बार रिपीट करेगा। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, 24 0.2456 का बार, मतलब केवल जो 2 5 और 6 है वही बार बार रिपीट कर रहा है और कोई इसमें अंक रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तब इसको उसके बाद ना हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आएगा। सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला या फिर इसका सूत्र मान लीजिए, यदि इस प्रकार किसी वर्ड को हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पी और क्यू के फॉर्म में लिखना होगा तो पूरा नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग के इस बीच में माइनस संख्या ना, ये माइनस याद रखिएगा। उसके बाद जो जिसके ऊपर रिकरिंग लगा है, जो रिपीट हो रहा है, जितने नंबर पर रिकरिंग होगा उसके नीचे हम 9 लिखेंगे, और जितने नंबर पर रिकरिंग नहीं होगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, उसके लिए हम यहाँ पे 0 लिख के दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम 0 यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल ये है 0.897, ठीक है, 0.897 और इस 7 पे बार लगा हुआ है। अब इसको यदि हमको सिंप्लीफाई करना है तब मैं कैसे लिखूंगा, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, नंबर लिखा है। नंबर में ये इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब कुछ को लिख दे, फिर अगर यहाँ नंबर होगा तो यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, फिर नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, पूरे हम लिख लेंगे 897, नंबर मतलब पूरा नंबर। उसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगाइए और रिकरिंग कितने अंक मतलब किस पर रिकरिंग डाला है, तो 7 पर, सॉरी कितने पर रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, कितने पर रिकरिंग नहीं है, तो 8 और 9 पर नहीं है, तो यहाँ पे 8 और 9 लिख लीजिए, मतलब कितने पर बार नहीं लगा है। अब नीचे क्या लिखना है, रिकरिंग नंबर कितने हैं, रिकरिंग नंबर केवल है 7, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। और नॉन रिकरिंग नंबर कितने हैं, 8 और 9, तो 8 और 9 की जगह 2 ठो 0 लिखिए, एक ठो 0 8 के लिए है, एक ठो 0 9 के लिए। बस इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब 897 में 89 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 808। ठीक है, 808/900, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इसमें आंसर हो गया। अगला एक आध और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक आध इससे मिलता जुलता एक और ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे ये है हमारा 0.124, ठीक है, 0.124, इसमें पूरे 1 to 4 में हमारा रिकरिंग लगा है। ठीक है, अब इसको पी और क्यू के रूप में लिखना जाएंगे तो पूरा नंबर लिख लीजिए पहले 1 to 4, माइनस का चिन्ह लगाइए। जितने में नहीं है तो कितने में नहीं है, मात्र 1 में नहीं है तो 1 को लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद रिकरिंग डेसिमल कितने हैं, 1 और 2, वो है ना, 1 और 2 और 4 में है तो कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है, तो यहाँ पे आप 2 ठो 9 लिखिए। और कितने में रिकरिंग नहीं है, तो केवल 1 में नहीं है, तो 1 डिजिट में नहीं है, तो यहाँ पे 0 कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 124 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 123 और ये हो जाएगा 990। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल, ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। एक और एग्जांपल 0.5456। अब इस टाइम ना पूरे में रिकरिंग है, पूरे में हमने रिकरिंग डाल दिया। अब इसको पी और क्यू के मान फॉर्म में लिखेंगे तो पूरा नंबर में तो खुद आ जाएगा 5 6। और कितने नंबर पर रिकरिंग नहीं है, तो किसी में नहीं है तो -0। यदि आप -0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, है ना, क्योंकि किसी में नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 8 में था, 8 में नहीं था, सॉरी 8 और 9 में नहीं था तो हमें 8 9 लिखे थे। यहाँ पर 1 में नहीं था तो 1 लिखे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें बार ना लगा हो, सब में लगा हुआ है, तो 0 लिख दीजिए, या 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखते हैं रिकरिंग कितने पर रिकरिंग है, 1 2 3, तो ये 1 2 3। अब कितने पर रिकरिंग नहीं है, तो यदि यहाँ 0 है तो नीचे 0 की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन रिकरिंग नंबर हमारे पास इसमें है ही नहीं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 456/999। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपको दशमलव वाले संख्या को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। अब प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये कई बार उठेगा कि इसको जोड़ घटाव से भी प्रश्न आएंगे, तो वो भी देख लेंगे जोड़ घटाव से। पहले कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और लेके चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 0.235
ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूरा नंबर लिखेंगे तो 2 3 5। कितने पर रिकरिंग नहीं है तो 2 और 3 पर रिकरिंग नहीं है तो 2 और 3 लिख लीजिए। अब कितने पर रिकरिंग है, कितने पर रिकरिंग है तो क्या 5 पर रिकरिंग है, 5 में रिकरिंग है तो 9 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं लगाना है ना, माइनस प्लस इंटू कुछ नहीं करना है। कितने पर रिकरिंग नहीं है तो 2 और 3 पर रिकरिंग नहीं है तो इसमें 900 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 235 माइनस 23 कीजिए, 235 माइनस 23 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 212 के बटा 900। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब एक और ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, एक और कोई प्रश्न ले लेते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। 0.897। ठीक है, इस बार इन दोनों में रिकरिंग लगा देते हैं, इस प्रकार से दोनों में रिकरिंग लग गया। अब इसको सॉल्व करना है हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 9 7 पूरा नंबर लिखना है। और कितने में रिकरिंग नहीं है तो केवल 8 पर नहीं है तो 8 पर लिख लीजिए। ठीक है, कितने में रिकरिंग है, 9 और 7 में रिकरिंग है तो 2 बार 9 लिखिए। कितने में रिकरिंग नहीं है देख तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 रिकरिंग है ना तो यहाँ पे 1 0, यदि यहाँ पे 2 डिजिट होता तो 2 0 ऊपर से, है ना। चलिए इसको हम अगले वीडियो में, अगले प्रश्न में इसको हम ट्रिक लगा के ध्यान करेंगे। 897 में 8 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 897 में 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 889 बटा 900, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम कुछ दूसरे तरीके से उसके बाद सीधा प्रश्न करते हुए चलेंगे। अब ये देखिए 2 प्लस, इस प्रकार से प्रश्न आपको यदि आ गया तब कैसे करेंगे, 2 प्लस 0.345, इसमें आपका रिकरिंग है 4 और 5 में, 4 और 5 में बार लगा हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, तो 2 को तो बाहर रखिए, 2 तो फिलहाल इसमें है नहीं, है ना, तो पूरा अंक आ जाएगा 345, ये 345 माइनस, ठीक है, कितने में बार नहीं लगा है तो 3 में बार नहीं लगा है। अब हम क्या करेंगे, कितने में बार लगा है तो 4 और 5 में बार लगा है, और यहाँ कितना संख्या हमने लिखा है, इधर 3 लिखा है ना, एक डिजिट है तो यहाँ 1 0 लगाइए। उस प्रकार से 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 342 बटा 990। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 सही 342 990, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा दशमलव रिकरिंग, जिसको हम कहते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब कुछ इससे जो प्रश्न, जो एप्लीकेशन आते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये प्रश्न आ गया आपके पास कि 0.3 के बार प्लस 0.4 के बार प्लस 0.5 के बार प्लस 0.6 के बार को यदि हम ऐड करें तो हमको क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, यदि हम ऐड करते हैं तो इसको क्या आंसर मिलेगा, तो सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। सिंप्लीफाई में शॉर्टकट लिखेंगे, ये ऊपर 3 है ना, 3 है, ठीक है, इसी में रिकरिंग है, और तो जितने में रिकरिंग उतने में हमको बटा 9 लिखना पड़ता है, तो 1 में रिकरिंग है तो 9 लिखिए। अब शॉर्टकट हम अपनाएंगे ना, लॉन्ग कट अब नहीं चलेगा। ठीक है, ऊपर 4 है, ठीक है, कितने अंक में रिकरिंग है, 1 अंक में रिकरिंग है तो 9 लिखिए। ठीक है, प्लस अब उसके बाद 5 आ गया, 5 में रिकरिंग है 5 लिखिए। नीचे कितने अंक पर रिकरिंग है, 1 अंक पर रिकरिंग है 9 लिखिए। ठीक है, 6 आ गया और 6 में रिकरिंग है तो 1 में। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि नीचे देखिए, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हम हर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हर बराबर हो सभी में, यदि इस प्रकार से यदि कोई भिन्न दिया जाए, बटा में कोई आंसर, बटा में कोई डिजिट आ जाए, भिन्न आ जाए, यदि नीचे का हर समान है तो आप उसको सिंपली जोड़ सकते हो, जैसे हम जोड़ की भाषा में जोड़ते हैं। ठीक है, सिंपली आप उसको जोड़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम सभी का हर लिख लेते हैं 9, क्योंकि सभी में 9 है। अगर सभी में 9 नहीं होता तो हम कुछ इसका एलसीएम वगैरह निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका 6 5 11, 11 और 4 और 7, ये 3 हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो इसका आंसर आने वाला है 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये बार वाला प्रश्न हो गया, गुना वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बार में चेंज करके बताएंगे। इस 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर तो आपको 11 लिखना ही है। कितने अंक पर बार है, तो 2 अंक पर बार है, तो है ना, और बिना अंक वाला तो है नहीं, बिना बार वाला अंक तो है नहीं, तो 0 लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है 22 है, तो 22 है। कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है, और बिना बार वाला संख्या है नहीं, इसको आप कोष्टक में ले लीजिए, गुना कीजिए 9 से। ठीक है, अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में इसका हर
सेम है, दोनों में हर सेम होने की वजह से हम सीधा 99 लिख लेंगे और 11 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, गुना के रूप में 9 यहाँ पे आपका वेट कर रहा है, इसको काट लीजिए। 9 कितने बार बढ़ेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 बार में कट गया। 11 से इस 3 को काटेंगे तो 11 तिया 33 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए 3। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बाकी इसमें कोई आपको विशेष ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ रही है यदि आपको इसका बेसिक पता है तो। अगला प्रश्न चलते हैं। 16 की बार 16 बार इसको वैसे इसको 16 नहीं बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगाए, तो 0.16 का बार बटा या फिर भाग बोल लीजिए 0.4 का भाग। सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, भाग के रूप में है। ठीक है, भाग के रूप में लिखेंगे तो है ना, सिंपली आपको याद इसको ऐसा करें तो आप गुना भी कर सकते हो। पहले हम लिख के जाते हैं, ये 16 हो गया। ठीक है, और इसके बटा 9 हो जाएगा। अब बटा है तो पूरे का बटा कर लीजिए। ठीक है, भाग का चिन्ह है ना तो बटा हो जाएगा। 4.4 रिकरिंग, तो 4 है और नीचे में रिकरिंग 1 हो जाएगा। अब जैसे यदि आप इसको उल्टा करोगे, ऊपर लेके जाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, गुना 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया। 9 एकम 9, 9 11 99। ठीक है, क्या बचा इसमें, 4/11 बचा। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे ट्रिक्स अपना के काम करने हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी नंबर ना कटे। और ये बहुत शॉर्टकट प्रश्न है, कई बार इस बच्चे इसको छोड़ कर आ जाते हैं कि ये इसको देखते ही समझ नहीं आता कि बार वाला प्रश्न क्या है, जबकि बार वाला प्रश्न भी बहुत आसान है अन्य प्रश्नों की तरह। अब कुछ लेवल बढ़ाते हैं प्रश्नों का। ठीक है, अब इसको प्लस करने वाला है, तो सिंपली आप इसको प्लस कैसे करोगे, है ना। इसको हम अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 9 में या फिर जो बटन 9 है ना उसको चेंज नहीं करेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये देखिए कितना डिजिट है, लगभग 6 डिजिट तक लिखेगा। 0 क्या लिखा है, 02 है ना। पहले वाले में क्या लिखा है, ये 02, ये उसमें देखिए इसमें 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप 0 लिख लीजिए और 2 को बार बार रिपीट कराइए, 2 2 2 2 2, इस प्रकार से 6 बार या 7 बार लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, ज्यादा लिख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 या 7 बार लिख लीजिए। ठीक है, ये पहला डिजिट हो गया। अगला है हमारे पास 5.003 रिकरिंग, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए डॉट। ठीक है, अब मैं 2 को बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 को बार बार लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 0 फिर 0 हो जाएगा। अब ये 3, यहाँ से 3 आपका रिपीट करना चालू करेगा, तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3। एग्जाम में जब भी बनाएंगे ना, या कोशिश कीजिएगा कि एकदम सीधा सीधा बनाए, सीधा सीधा नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत सलत भी आ सकता है। अब आ जाएगा तीसरा नंबर, ये वाला नंबर 0.2, ये 2 से ही रिकरिंग चालू हो गया, मतलब रिपीट करना, तो 2 2 2 2 2 2 और ये 2। अब इसको पूरा आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको आप पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 2 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, 5 2 7 यहाँ भी है और 5 2 7 यहाँ भी है। अब देखिए 2 2 4 हो गया। ठीक है, 2 2 4 हो गया और यहाँ पे 0 0 2, ये 2 हो गया 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 5.2477777। तो इस प्रकार से ये 7 हमारा रिपीट कर रहा है बार बार इधर, और यदि आप लिखते जाओगे ना तो वो रिपीट करते ही जाएगा, वो अनलिमिटेड है, वो रिपीट करते जाएगा। तो शॉर्टकट हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 5.247 का बार, क्योंकि 7 रिपीट कर रहा है। अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ मिल रहा है, 5.247, तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ये आंसर सेम है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 है ना, सॉरी 2 है, फिर उसके बाद आप 90 लिखोगे, फिर चेंज करोगे, तो ऐसा मत करना, है ना। इसको आप फिर ऐसा मत करना, सिंपली ऐसे आप प्लस भी कर सकते हो, आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, 9 में चेंज करोगे फिर 900 आएगा, उसको बहुत लंबा चौड़ा गुना भाग हो जाएगा, वैसा मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको जोड़ने वाला है, सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, कोई भी तामझाम नहीं करेंगे, इसी प्रकार से अभी जो प्रश्न बनाया है ना उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला अंक वाले को लेते हैं, तो 0 अच्छे से लिखिएगा, एक अंक के नीचे एक अंक आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 7। अब ये 6 7 ही रिपीट कर रहा है ना, 6 7 रिपीट कर रहा है, तो 6 7 6 7 6 7, बस इतना ज्यादा की ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला अंक है 0.1
3, ठीक है। उसके बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो ये 33 33 33 33, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 4 कितना होता है, ठीक है। सो 7 और 3 हो जाएगा आपका 10, 7 3 10 हो गया। अब ये 6 4 10, ये भी हो गया। अब देख लिए 7 और 3 क्या हो जाएगा, 7 7 3 10, 10 1 11, ठीक है। 6 4 10, फिर से ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 4 10, ये फिर 11 हो जाएगा, फिर से ये 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आइए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 8, और ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या रिपीटेशन देखने को मिला है, 0 1 0 1 0 1। इस प्रकार से आपको और आगे यदि आप इसको बढ़ाते जाओगे ना, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ और 3 7, जिसे मान लेता हूँ मैं, यदि 6 7 अगर और बढ़ा दिया तो 7 है ना, क्या 6 7 और ये 3 3 अगर और बढ़ा दिया तो 7 3 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इस प्रकार से और बढ़ते जाएगा। तो हमारा रिपीटेशन नंबर क्या दिख रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 सो ऑन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4801 का बार, ठीक है, 0.4801 का बार। ये कहाँ पे है हमारे पास, ऑप्शन 48, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न आपका 3.36 माइनस 2.0.5 और से, ये भी सेम उसी प्रकार का ही बनेगा, आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी, सेम प्रकार से बनने वाला है ये भी। तो जैसा पहला नंबर है वैसा लिख लीजिए, ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है। एक एक करके लाइन से लिखते जाइएगा, आपका आराम से प्रश्न बनने वाला है। तो ये हो जाएगा 3 दशमलव, ये कोशिश कीजिएगा एक के नीचे एक ही आए, 3 6 बार वाला है ना, तो 3 6, ठीक है, 3 6 और ये 3 6, इतने बार आप लिख लीजिए ताकि दिक्कतें ना हो, क्योंकि रिपीटेशन भी हमको बताना है। 2.0.5 0.5 0.5 0 सॉरी 0.0505। उसके बाद है ये माइनस करना है ना, इसको देखिए माइनस का चिन्ह लगा है। अब इसके बाद बाकी को प्लस करना है, तो 1.33333333। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई भी चीज अटपटा नहीं है, एक बार में आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। बीच वाले माइनस करना है, बाकी में तो प्लस लगा है, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर और नीचे को प्लस कर लीजिए और बीच वाले से घटा दीजिए। तो 6, देखिए 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, है ना। अब 9 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 5 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 5 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 3 3 6 है, ठीक है, 3 3 6 है और बीच में 0 है, तो 6 का 6 आ जाएगा। फिर से 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 5 माइनस करेंगे तो फिर से ये 4 आएगा, ठीक है, फिर से 4 आ जाएगा। अब इसको देखिए 3 और 3 क्या हो गया, 3 और 3 फिर से आपका 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 3 9, 5 मारा गया तो 4 आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 9, फिर ये 4, फिर 3 3 6 पॉइंट। अब इसको देखिए 2 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से 2.646464 आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.64 के बार लिख सकता हूँ आंसर में, ठीक है। ये मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ये तो 2.64 कहाँ है, 2.64 है आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.63 के बार प्लस 0.37 के बार है, ठीक है, 3 7 का बार है। तो सिंपली वैसे लिखिए जैसे लिखते आए हैं, 0.37 बार है तो 3 7 लिखिए, सॉरी 6 3 है क्या, 6 3 6 3। अब अगला है 0.37 3 7 और 3 7, ठीक है। अब प्लस करते हैं इसको, अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 7 और 3 हो जाता है 10, 7 3 10। उसके बाद 6 और 4 हो जाएगा 10, 6 4 10 हो गया। फिर 7 और 3 10, 7 3 10 10 11, ठीक है, 6 4 10, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 7 और 3 7 3 10 10 11, फिर 6 4 10, पॉइंट 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 दशमलव, तो 1 दशमलव क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 1 और ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1.01 का बार। 1.01 का बार कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, वापस इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो। अब देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। ये आपके भाग वाला प्रश्न है ना, ये भाग वाला प्रश्न है, इसमें आपके बार लगा है। तो आप इसको सिंपली कैसे लिखोगे? ये देखिए 0.1457 बटा, ठीक है बार है ना इसमें, ये बार है, सभी में बार है, और इसको हो जाएगा 0.285714, और इसमें भी आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इसको 9 वाले में चेंज मत कीजिएगा, जैसे हम चेंज करते आए हैं। सिंपली देखिएगा इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 6 अंक ऊपर है, 6 अंक नीचे है, और 0 के बाद 6 अंक ऊपर 6 अंक नीचे है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल बार हटा दीजिए और दशमलव हटा दीजिए। 14, 28, 57, ठीक है, 28, 57, 14। इसको यदि भाग देंगे तो ये एक बार में और ये 2 बार में चला जाएगा, इस प्रकार से 1/2, और 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 0.5 आएगा। ऑप्शन नंबर पूर्ण बी नंबर। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। ठीक है, समय रहेगा तो आप पढ़ा देंगे, फिर यार ये लास्ट मान के चलिए। ये आपको इस प्रकार से कुछ लिखा गया है, क्यूब है ना, 0.037 का बार है। अब इस बार वाले को पहले हम चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? बार के लिए कितने में बार लगा है? 3 डिजिट में बार लगा है, तो पूरा अंक पहले लिख लीजिए 37। कितने अंक में बार लगा है? तो 3 डिजिट में बार लगा है, तो 3 डिजिट लिख लीजिए। सामने जीरो लिखने से कोई जरूरत नहीं है, चाहे चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, है ना। अब ये कितने बार में कटेगा आप देख लीजिए। यदि आप ये काटोगे ना तो 37 सत्ते 999 होता है, कितना? 27 बार में चला जाएगा, तो ये 1/27 हो जाएगा। अब क्यूब रूट यदि हमने अभी तो आपको नहीं पढ़ाया है, क्यूब का मतलब होता है कि अंत में यदि ये 3 का जोड़ा बनता है तभी बाहर निकलता है पूरा। ऐसा देखिए, जब भी अगर क्यूब लगा है, यदि देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि 2 का जोड़ा बनना चाहिए, क्यूब में 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो ऊपर 1 को मैं 1 गुना 1 गुना 1 लिख सकता हूँ, ठीक, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 27 को मैं 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 का जोड़ा बन गया ना तो ये बाहर निकल जाएगा, बाकी और कोई शेष अंक बच नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से लिखिए ना, ये 1 ऊपर से बाहर आ जाएगा और 3 नीचे से बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाए 1/3 हो गया। अब 1/3 का दिया भाग दोगे तो 0.3333 इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3 का बार लिख सकता हूँ। 0.3 का बार, ऑप्शन नंबर डी मेरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट तरीके से बनाना है। मैंने अभी आपको अभी तक का ये क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, रूट वाला, रूट बोलता हूँ, करनी वाला, घातांक करनी अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। जब पढ़ लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है आपको इसमें बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? 3 नंबर है हमारे पास, 0.9, 0.9 के बार, 0.09 के बार और 0.09 के बार, इस प्रकार से आपको बताना है। तो इस 0.09 को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। चाहे तो आप इसको चेंज मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसको चेंज करने का, पहला टर्म को चेंज करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगा। दूसरे टर्म में चलते हैं, 0.09 है ना, इसे ये पहला टर्म होगा और ये दूसरा टर्म होगा। दूसरे टर्म में लिखा है 9 का बार है, तो 9 का बार है तो 9 का 9 ऊपर लिखिए। कितने संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है, तो नीचे वापस 9 आ जाएगा, जैसे हम पहले करते आए हैं। अब इसमें पूरा संख्या लिखेंगे तो 0.9 ही है ना, ऊपर फिर से 9 लिख दीजिए। कितने संख्या पे बार है? तो एक संख्या के बार है यहाँ पे। ठीक है, कितने संख्या पे बार है? एक संख्या के पे बार है, लेकिन और कितनी संख्या में बार नहीं है? तो 0 में बार नहीं है। 0 में बार नहीं होने की वजह से हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अगला संख्या देखिए, पूरा संख्या लिखेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, और कितने संख्या पर बार है? तो डबल संख्या पर बार है। कितने में बार नहीं है? तो एक भी वही नहीं है। अभी सिंप्लीफाई हो गया हमारा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुनः सॉल्व करेंगे तो 0.9 0.0 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 एकम 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दाहिने 90, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये 9 एकम 9 और 9 11 99, तो 1/11 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, देखिए जब भी आप याद रखिएगा, यदि हम अंश और हर की बात करते हैं, अंश और हर, यदि हर बड़ा है, याद रखिएगा, यदि हर बड़ा है तो जो नंबर है वो 1 से छोटा है। यदि हर बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा, यदि हर बड़ा है, देखिए हर में क्या है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। यदि हर बड़ा है तो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा या जो भाग देखिए जो संख्या निकालोगे या फिर जो भी आपका वैल्यू आएगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा, लेस देन 1 होगा। इसमें एक आपका बड़ा होगा, इसमें उत्तर लिख देता हूँ, है ना। इस 1/10 को सॉल्व करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा।
यदि हर बड़ा है तो उसी प्रकार से 11 भी बड़ा है। तो ये दोनों तो एक से छोटे ही है, 1/10 और 1/11 एक से छोटा ही है, ठीक है। और 0.9 भी एक से छोटा है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन हुआ, 1। और वैसे तो हमको ऑप्शन में एक दिखे देगा नहीं, एक किसके ऊपर आया था, एक आया था आपके 2 वाले इसके ऊपर, है ना। एक आया था 0 और 9 बार को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक संख्या मिला, तो यही बड़ा हो जाएगा। तो 0.9 बार कहाँ पे लिखा है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब ये आपके गुना के फॉर्म में है, ठीक है, ये आपके गुना के फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है तो उसको गुना करके निकालेंगे, ठीक है, जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। मैं देखिए जब भी आप प्रश्न बनाओगे ना एग्जाम में, तो जैसे आपके प्रश्न पत्र में इतना तो लिख के दे दिया है पूरा प्रश्न को, आप इसको दोबारा इधर और मत लिखना, बस इसको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप इसी को मान के चलना, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 12, और कितने पर रिकरिंग नहीं है, तो 1 पर रिकरिंग नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। कितने पर रिकरिंग है, 1 पर रिकरिंग है, कितने पर नहीं है, 1 पर, कितने पर नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 पर भी नहीं, क्योंकि हमको पॉइंट के बाहर नहीं लेना है, ठीक है, पॉइंट के पहले नहीं लेना है। या कोई लोग बोलेंगे कि 1 पर रिकरिंग नहीं है, तो हमको दशमलव के बाद वाले को लेना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, गुना 0.3 पूरा संख्या लिखिए, ठीक है, कितने पर रिकरिंग है, 2 पर रिकरिंग है, 3.9 लिखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 आ जाएगा, क्या 11/9 हो जाएगा, पूरा 3/99, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 11 से काटेंगे तो 11 निया 99, ठीक है, 11 निया 99। अब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर, 9 तिया 27, तो 1/27, ठीक है, 1/27। अब 1/27 को यदि आप भाग देने चले कुछ इस प्रकार से, कैसे, ये 1/27, अब भाग देने चलेंगे ना तो भागफल यहाँ लिखते जाइए, शेषफल लिखते जाइए, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो 0 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए, भाग गया नहीं गया 0 लिखिए, फिर से 0 बढ़ाइए यहाँ पे, अब भाग चला जाएगा, ठीक है, अब भाग इसमें चला जाएगा, 3 बार में जाएगा, ऐसा ऐसा करके आप इसको रिपीट, आप इसको बनाओगे तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 0.37, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0.037 आपका रिपीट हो रहा है बार बार। अब आगे भाग करके देख लीजिएगा, आंसर यही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न और आ गया, अब इसको, ये मेन है, अब इसको उल्टा आपको दे दिया गया है, सॉल्व करके दे दिया गया है, अब आपको उसका रिवर्स निकालना है। रिवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपके पास क्या दिया है, 127 दिया है, 127/99। अब 127 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप 128 - 1 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, 128 - 1 लिख सकते हैं, और नीचे में 99 लगा दीजिए, नीचे में 99 लगा दीजिए। अब बताइए ये किस प्रकार के प्रश्न है, ठीक है, बाय ऑप्शन आपको इसमें चलना है, बाय ऑप्शन आपको इसमें चलना है। ये नीचे 2 संख्या दिया गया है, ये आपकी रिपीटिशन को बताता है, नीचे 2 संख्या दिया गया है, ये आपके रिपीटिशन को बताता है। इस प्रकार से उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा इसमें 128 वाला आंसर आ जाएगा आपके, इसमें पूरा नंबर हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट को रिपीट में दिखाना है, तो वैसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट में रिकरिंग दिखा रहा है, इस वाले ऑप्शन में भी, इस देखिए इस वाले ऑप्शन में आपके 3 डिजिट पे रिकरिंग दिखा दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये एक बात ठीक है, ये एक बात ठीक है, बाकी अब 127 तो ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है, 127 तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब इसका आंसर क्या होगा बताते जाइए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 128 वाला, 128 वाला कहाँ पे है, ये है। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, जैसे 128 वाला है ना, आप रिपीट भी सॉल्व कर सकते हो, ये इस प्रकार से प्रश्न है। यदि आपको इसको सॉल्व करना होता तब कैसे करते, यदि आप इसको सॉल्व करना होता तब आप इसको कैसे करते, ये पॉइंट में है ना, इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से पॉइंट में है, पॉइंट में है तब भी आपको पूरा संख्या लिखना रहता है 128, ठीक है। कितने पे रिकरिंग नहीं है, तो आपका 1 पे रिकरिंग नहीं है, इसमें 1 पे रिकरिंग नहीं है, 1 पे रिकरिंग नहीं है, उसके बाद फिर डबल में रिकरिंग है, ये हो जाएगा आपका 127/9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब कुछ और अलग प्रकार से प्रश्न देखते हैं जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाएंगे, या फिर यदि अभी तक आपने इसको नहीं किया है ना, अभी तक हमने रिकरिंग देखा है, अब देखते हैं मंटीशा किसको कहते हैं, ठीक है, अब देखते हैं इसको मंटीशा किसको कहते हैं। तो 2.43 ये ऊपर यदि बार, देखिए अब दशमलव के पहले बार है, ठीक है, पहले क्या होता था दशमलव के बाद में बार होता था, अब दशमलव के पहले बार है, इसी को हम कहते हैं मंटीशा,
क्या कहते हैं इसको, मंटीशा कहा जाता है, मंटीशा। ठीक है, मंटीशा का मतलब होता है माइनस। यदि इसको हमको सिंपली लिखना होगा मंटीशा हटा के, तब इसको हम लिखेंगे -2 + 4 3। ठीक है, सॉरी 0 4 3 लिखेंगे। ठीक है, यदि मंटीशा हटेगा, मंटीशा को माइनस ही कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मंटीशा को माइनस ही कहा जाता है। यदि मंटीशा हटेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको लिखेंगे। एक प्रश्न लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, 2 का बार है, उसके बाद आपको लिखा गया 5 6 प्लस, ठीक है, 8 का बार है और आपको दिया जाएगा 2 7। अब इसको आपको करके बताना है। मंटीशा का मतलब होता है माइनस। सबसे पहले इसको हम सिंपल वे में लिखेंगे। सिंपल वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2.0 सॉरी, ये प्लस का निशान लगाना है आपको, बीच में जीरो नहीं आएगा, पहले प्लस आ जाएगा। ठीक है, पहले प्लस आ जाएगा क्योंकि वो अलग वैल्यू बन रहा है। तो ये प्लस लगाइए, यहाँ जैसे हम प्लस लगाए थे, अब 0.56 लिखिए। उसी प्रकार इस पर मंटीशा लगाए 8 पर, तो -8 कर लीजिए प्लस 0.27। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 और 6 होता है 13। ठीक है, 5 2 7 7 1 8, तो ये 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद एक पॉइंट लगाइए और 0 लगाइए, प्लस का साइन लगाइए। उसके बाद देखिए 8 2 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली हम कैसे लिखेंगे, तो 10 का मंटीशा 0.83, इस प्रकार इसको हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा 10 मंटीशा, क्योंकि माइनस में ना तो मंटीशा वापस लगाना है, तो 10 मंटीशा 0.83, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी इस प्रश्न में। ठीक है, एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार और। एक और प्रश्न देखते हैं इसमें, जैसे आपको लिखा गया -7, ठीक है, -7.2329, ठीक है, और 10.73, इस पर भी माइनस है। माइनस मतलब इस पर मंटीशा लगा हुआ है। ठीक है, माइनस मतलब मंटीशा लगा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा, 9 2 9 9 9 3 12। ठीक है, 7 3 हो जाएगा, ये 10। ठीक है, हाथ के इधर आ जाएगा, इधर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 7। चूंकि ये वाला प्लस में आया है ना, याद रखिएगा, ये 1 आपको प्लस में आया है। वास्तविक में अगर दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 7 17 हो जाएगा, लेकिन इधर से जो आपका हासिल आया था ये प्लस में है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस। ठीक है, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, एग्जाम में आपको ऑप्शन में देगा 16 का मंटीशा 0.02, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख के आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब और देखते हैं एक और इसी पर, 12 मंटीशा 0.37, ठीक है, के बाद है 10 मंटीशा 87, ठीक है, और 5 मंटीशा, मंटीशा दोनों में लगा लीजिए, 5 अब इसमें भी, और 9 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको आपको माइनस में बदलने की आवश्यकता नहीं होगा, हमको पहले से पता है कि ये माइनस वाला ही संख्या है। ठीक है, तो 7 दूनी 12, 7 21, 7 एकम 7, 7 14, 7 21 21 हो रहा है। कहीं पे हम दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पे 7 में। ठीक है, चलिए 7 एकम 7, 7 14, 7 21, ये 21 हो गया, एक हाथ का 2। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कैसे जोड़ेंगे, ये 9 है, नीचे वाला 9 है ना, तो 9 8 2 10, 9 1 19 20 21 22, ये 22 हो गया, 22 पॉइंट। यहाँ पे 2 आपके प्लस के रूप में आ जाएंगे। इस सब पूरे को जोड़ेंगे तो 10 और 2 10 और 12 22, 22 और 5 27। ठीक है, अब 27 में 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस ये मंटीशा 12, मंटीशा 10 और मंटीशा 5 ये माइनस वाला है, जबकि ये 2 प्लस वाला है, इसलिए हम 27 में 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। क्या आ जाएगा, 25। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 को हमारा मंटीशा में आया है ना, तो मंटीशा 25 और ये 21, इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न आपको दशमलव से देखने को मिलते हैं। ये दशमलव का एक ही वीडियो है, इसके बाद भिन्न वाला वीडियो आएगा। दशमलव का यदि और कोई प्रश्न आता है तो उसको हम प्रश्न वाले सेक्शन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।